फिर थोड़ी देर सोचने के बाद पुकार उठा, मैं गवाही देता हूँ कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप हमें आसमानी खबरें और वही सुनाते थे तो हम उन्हें नहीं मानते थे, लेकिन सफ़वान बिन उमैया और मेरे दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू का तो हमारे अलावा किसी तीसरे शख्स को इल्म ही न था। अल्लाह की कसम, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये बात आपको अल्लाह ताला ही ने बताई है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे आपके पास ले आया ताकि मुझे इस इस्लाम की हिदायत नसीब हो। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, अपने भाई को दीन समझाओ, कुरान मजीद की तालीम दो और उसके कैदी को आज़ाद कर दो। तमाम सहाबाए किराम हज़रत उमैर बिन वहब रज़ी अल्लाह अन्हो के इस्लाम लाने पर बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे, जब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की नीयत से आ रहा था तो मुझे इससे शदीद नफ़रत थी, लेकिन आज इस्लाम कबूल करने के बाद ये मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। हज़रत उमैर बिन वहब रज़ी अल्लाह अन्हो मदीना में रहकर इस्लामी तालीमात हासिल करने लगे और अपने दिल को ईमान के नूर से मुनव्वर करने लगे। वो अपनी ज़िंदगी के इन खूबसूरत दिनों में मक्का और मक्का वालों को बिल्कुल भूल चुके थे। दूसरी तरफ मक्का में सफ़वान बिन उमैया बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था और उसे पूरी उम्मीद थी कि जल्द कोई खुशखबरी मिलेगी। वो जब भी कुरैश की किसी महफिल से गुजरता तो फ़ख्र से कहता, कुरैश वालों, खुश हो जाओ, तुम्हें अनकरीब एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें जंगे बदर के सारे गम भुला देगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सफ़वान के लिए इंतज़ार की घड़ियां लंबी होती गईं और उसके दिल की बेचैनी बढ़ती चली गईं। वो इस कदर तड़पने लगा जैसे अंगारों पर लूट रहा हो। वो मदीना से आने वाले हर मुसाफिर से पूछता कि उमैर कहाँ है, मगर कोई उसे तसल्ली बख्श जवाब न देता। आखिरकार एक मुसाफिर ने उसे बताया कि उमैर तो मुसलमान हो चुका है। ये खबर सफ़वान पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि अगर पूरी दुनिया भी मुसलमान हो जाए तब भी उमैर कभी इस्लाम कबूल नहीं कर सकता।